गुजरात का अर्थक्वेक, हाँ। रॉइट्स, हिंदू मुस्लिम, या इस तरह की जो थोड़ा सा सेंसिटिव वो होता है, उसमें फोटोग्राफी करने में थोड़ा वो तो रहता ही है, रिस्क तो रहता ही है। पर अब रिस्क तो अब हर चीज़ में, मतलब जो वार फोटोग्राफी कवर करते हैं उसमें वो भी लोग बहुत दे आर रिस्क ग्रेट्स। रहता आई है, मीन मतलब मैं करेक्ट। सोचता हूँ कि नहीं तो आपको पता ही नहीं चल कि एक्चुअल हो क्या क्या हो रहा रहा है। है। क्योंकि मैं ऐसा मान मैंने जो मुझे लगता है कि एक मैंने कोट पढ़ा था फोटोग्राफी में हम्म। कि फोटोग्राफर कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट रादर ही शोज हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। किस तरह संसार बदल रहा है वो दिखाने का कोशिश मेरी है, और मैं उसी पे अभी तक काम कर रहा हूँ। लड़ाई मतलब अपन कहेंगे वॉर का जो सबसे ख़राब फोटो, मतलब मुझे को जो फोटो जो आपको फोटो आपको झंझोर देता है, जिसमें वो 3-4 बच्चे छोटे वियतनामीज भाग रहे हैं, जी। और जो उसमें से एक बच्ची, छोटी बच्ची है 6-7 साल की, जी। जिसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है और डर के मारे रोते हुए भाग रही है। हम्म। वो फोटो अगर देखो आप, तो मुझे लगता है कि एक फ़ोटो ही अपने आप में किस तरह युद्ध की विभीषिका हो सकती है, वो फ़ोटो दिखाता है। चाइल्ड मैरिज पे बहुत काम किया है, काम किया कि अभी तक करता हूँ। अब थोड़ा चाइल्ड मैरिज में आपको फोटोग्राफी करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके पास सबको पता है कि ये आदमी फ़ोटो का पब्लिश करेगा और हम लोग ट्रबल में आएंगे। पर मैंने तो 4 साल 5 साल की लड़की का शादी के फ़ोटोग्राफ किए हैं। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ लिविंग यूनिकॉर्न्स। और आज हमारे लिविंग यूनिकॉर्न है प्रकाश हाथवलने जी, फोटोग्राफी की दुनिया का जाना माना नाम, इंटरनेशनली अक्लेम्ड फोटोग्राफर फॉर ऑलमोस्ट 5 डिकेड्स। सर ने अपनी जर्नी 1975 में स्टार्ट की थी, जब फोटोग्राफी इतना कॉमन नहीं था, स्पेशली इंडिया में। बहुत ही वंडरफुल और पैशनेट जर्नी रही है सर की। सर, मैं लिविंग यूनिकॉर्न्स पे आपका स्वागत करना थैंक यू, चाहती हूँ थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे हैं आप। दरअसल पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने फ़ोटोग्राफी ऑप्ट की, और मैं उस समय चूँकि मेरे पिताजी भी इसी प्रोफेशन में थे, और फिर मैंने स्टार्टिंग में पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में नौकरी की। पर कुछ साल में, मतलब 2-3 साल में मुझे लगा कि ये काम मेरे को बहुत ज़्यादा, मैं इस पर चल नहीं पाऊँगा, तो फिर मैंने उससे रिज़ाइन कर दिया। एंड देन आई जॉइन कल्चरल, थोड़ा इसमें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया फोटोग्राफी में इन सेंस। और उसके बाद 80s में, अर्ली 80s में मैंने, जब भारत बंद बनने की शुरुआत हो गई थी, तो मैं 82 में मैंने भारत बंद ज्वाइन किया। जी। और भारत बंद पर मैंने ऐसे कह सकते हैं आप, कल्चरल की जितने भी एक्टिविटीज़ है उसकी फ़ोटोग्राफी करता रहा। पर उस पर भी बहुत ज़्यादा दिन टिका नहीं मैं, मुझे उसके बाद वो एक समान मोनोटोनस लगने लगा, तो मैंने 89 में उसको भी छोड़ दिया। एंड देन आई टर्न फुल्ली इन जर्नलिज्म, फोटो जर्नलिज्म। ओके। ओके। और उसके बाद फिर मैं काफ़ी एजेंसी के लिए, जो एसोसिएटेड प्रेस, उसके लिए मैंने सालों काम किया, और जिससे मेरा अखबार में, जो विदेशी अखबार में मेरे फ़ोटो छपने लगे। जी। तो उसके बाद फिर, और इस तरह फ़ोटो जर्नलिज्म से होते होते फिर भोपाल के भी कुछ अखबारों में काम किया लोकल। और उसके बाद फिर मैंने मेरा लास्ट जो असाइनमेंट था जर्नलिज्म का था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया से मैं जी। रिटायर हो गया 2013 में। मैं अपने दोस्तों को बता देना चाहती हूँ कि सर ने अपना करियर एमपी गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियल फोटोग्राफर के तौर पे स्टार्ट किया था। और फिर उसके बाद भारत भवन भोपाल में सर ऑफिशियल फोटोग्राफर रहे हैं, आर्ट और कल्चर को एक्सप्लोर किया है, फोटोग्राफी के डिफरेंट जॉनर्स को सर ने एक्सप्लोर किया है। और फिर ये सब चीज़ें करते करते सर आए फ़ोटो जर्नलिज्म में। सर, क्योंकि बहुत ही फैंसी साउंड करता है फ़ोटो जर्नलिज्म, तो सर ये क्या होता है आसान भाषा दरअसल में। अगर अपन उसको ऐसा कहें कि फ़ोटो जर्नलिज्म, जब मैंने शुरुआत की तब मैं अपने आप को न्यूज़ फोटोग्राफर बोलता था। जी। पर ये पता नहीं 2010 के बाद सब फोटोग्राफर अपने को फ़ोटो जर्नलिस्ट बोलने लगे। तो चूँकि मैंने स्टोरीज़ भी की है और लिखी भी हैं, हाँ। तो जो एथिक्स हमारे समय थे फ़ोटो जर्नलिज्म में, एथिक्स से मैं, मेरा ये कहना था कि आई मीन, एक अगर आपने पिक्चर लिया तो उसमें कोई भी, क्योंकि उस समय फिल्म रोल हुआ करते थे मेरे समय तो स्टार्टिंग में, तो उसमें आप कोई मैनिपुलेशन तो कर नहीं सकते थे।
पर आज की तारीख में कई लोग देखता हूँ कि काफ़ी एआई का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं, जो मेरे को लगता है फ़ोटो जर्नलिज्म में एथिकली ख़राब है, मतलब वो ठीक बात नहीं है। और चूँकि आप एक जब पिक्चर किसी को दिखाते हो तो वो पूरे विश्वास के साथ लोग उस पर विश्वास करते हैं कि ये फ़ोटो छपा है तो ये घटना हुई होगी। जी। और उसके मेरे पास कई वो भी है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी को मैंने कवर किया है, तो मैं जब देखता हूँ तो उसमें उस समय कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं थे कि इसमें आप मैनिपुलेट कर सको। एनीवे, ये मेरा फ़ोटो जर्नलिज्म का जो है, मानता हूँ कि सब लोग बड़े एथिक्स के सर साथ काम क्योंकि कर रहे हैं। टाइम चेंज हुआ तो टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आया। नहीं, टेक्नोलॉजी में बदलाव आया वो फ़ायदेमंद तो है, नो डाउट। मतलब फिल्म्स से रोल फिल्म्स की फ़ोटोग्राफी के बाद डिजिटल फॉर्म, डिजिटल। और डिजिटल के बाद एआई, और एआई का जो और टेक्नोलॉजीज जो एक्सप्लोर हो रही हैं, और जो लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है उससे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही। नहीं तो फिर वो अम, आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी नहीं करते हैं। जी। सर जो आपकी अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ्स रही हैं, सर उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ऐसे तो मुझे 2 बार यूएस में, एक यूएनडीपी का और एक स्मिथसोनियन मैगजीन का फ़ोटो अवार्ड, बड़ा अवार्ड था जो, जिसके लिए मैं दोनों बार यूएस गया। एक इंडोनेशिया में गया। बाकी अभी तो वो अवार्ड्स में ऐसे 3-4 बड़े अवार्ड्स हैं जिनको अपन मैं काउंट करता हूँ। एक इन्वायरमेंट में बड़ा अवार्ड मैंने लिया है। जी। तो अवार्ड आपको थोड़ा सा बूस्ट करते हैं, आपकी एनर्जी को, थोड़ा आपको आर्थिक रूप से लाभ भी पहुंचाते हैं, पर मेहनत मेन है कि आप अपना निरंतर काम जारी रखें। सही बात है सर। अवार्ड मिलना अच्छी बात है, पर अवार्ड जिसको नहीं मिले उसका ये मतलब नहीं कि वो ख़राब फोटोग्राफर है, वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये तो बाय लक है कि किसी एक ही को तो अवार्ड मिलेगा। सर 1975 का जो टाइम था तो मतलब सर फोटोग्राफी ही क्यों, ये कैसे पैशन आपका जागा कि मुझे फोटोग्राफी करना मैंने चाहिए। इसको पता है आपको कि मेरे को बेसिकली उससे मैं, मेरे को लगता है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को, और फोटोग्राफी में आप क्रिएटिविटी को बहुत जल्दी एक्सप्रेस अच्छे से कर सकते हैं, जी। तो मेरे को वो मीडियम अच्छा लगा। और फिर मैंने काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स पे भी, मतलब जिसमें न्यूज़ सब्जेक्ट को छोड़ भी दिए, पर मैं, जैसे मैंने चाइल्ड मैरिज पे बहुत काम किया कि अभी तक करता हूँ। अब थोड़ा चाइल्ड मैरिज में आपको फोटोग्राफी करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके पास सबको पता है कि ये आदमी फ़ोटो का पब्लिश करेगा और हम लोग ट्रबल में आएंगे। पर मैंने तो 4 साल 5 साल की लड़की का शादी के फ़ोटोग्राफ किए हैं, तो 4 साल 5 साल की लड़की का। लड़की के। और अभी मतलब मैं ये समझ लीजिए कि पिछले, उसको करते करते 20 साल हो गए मेरे को। और ऐसे ही एक रामनामी करके एक सेक्ट है छत्तीसगढ़ का, जी। जिसको मैं जिस पे मुझे बड़ा अवार्ड, मैं चाइना, उस अवार्ड पे 2 बार मैं चाइना भी गया हूँ। जी। तो वो उसका डॉक्यूमेंटेशन में पिछले, अब देखा जाए तो 25 और 3 28-29 साल से कर रहा हूँ। और हर पिछले साल भी गया था, और हर साल जाता हूँ। मतलब मेरी अगर बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो अलग बात था, पर मैं रेगुलर उसमें जाता हूँ। सर उस लाइफ के इंसिडेंट्स के बारे में आप कुछ बताएंगे, कभी आपको ऐसा लगा कि डाउनफॉल है या कमज़ोर महसूस किया आपने। नहीं, 1-1.5 साल 2 साल मैं कटा रहा, थोड़ा सा परेशान था कि भी ये, क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफी करता था, वही मेरा एक वो था, और पैशन के साथ तो, मगर समय के साथ साथ धीरे धीरे मैंने उससे वो करके, और अब मैं ठीक है, थोड़ा ऐसा चलने में दिक्कत है, जी। पर मैं अभी भी टूर करता हूँ। बल्कि टूर क्या करता हूँ, अभी मैं पिछले साल ही मैंने वियतनाम गया था मैं। तो मैं वियतनाम में, चूँकि फ़ोटो जर्नलिज्म की बात आ रही है तो मेरे को एकदम याद आता है, अगर आपको याद हो, निक यूट नाम की एक जो छोटी बच्ची थी, जो ये लड़ाई, मतलब अपन कहेंगे वॉर का जो सबसे ख़राब फ़ोटो, मतलब मुझे को जो फ़ोटो जो आपको फ़ोटो आपको झंझोर देता है, जिसमें वो 3-4 बच्चे छोटे वियतनामीज भाग रहे हैं, जी। और जो उसमें से एक बच्ची, छोटी बच्ची है 6-7 साल की, जिसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है और डर के मारे रोते हुए भाग रही है। वो फ़ोटो अगर देखो आप, तो मुझे लगता है कि एक फ़ोटो ही अपने आप में
किस तरह युद्ध की विभीषिका हो सकती है वो फ़ोटो दिखाता है। तो मेरे ऐसे कई फ़ोटो जो मेरे जहन में इस तरह के हैं जो मुझे जिसने मुझे वाकई जर्नलिज्म में या फोटोग्राफी करने में बहुत इंटरेस्ट बढ़ाया है। सर क्योंकि हर फोटो कहीं ना कहीं एक कहानी। इवन रघु राय जी का भोपाल गैस त्रासदी का जो मैंने हाँ। फर्स्ट डे से मेरे सामने ही फ़ोटो खींचा गया जी, है, जी। मैं था वहाँ पर। हाँ। तब मेरे को इनसे बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था, पर वो फ़ोटो या पाब्लो बार्थोलोमियो का फ़ोटो जो आइकॉन बन गया है आज भोपाल गैस त्रासदी में, वही फ़ोटो का इस्तेमाल हर जगह होता है। तो मुझे लगता है कि वो सब फ़ोटो से ऐसा लगता है मुझे कि वो बहुत ही मेरे लिए वो है प्रीशियस है सर। एग्जैक्ट। सर जैसे कि आपने जो एग्जांपल बताया और जो इंसिडेंट्स अपनी लाइफ से आपने बताए हैं, तो कहीं ना कहीं फोटोग्राफ जो है वो एक कहानी बताता है, वो एक इमोशन दर्शाता है। फोटोग्राफी कहानी नहीं, फोटोग्राफी सच में कहानी बताता है। मतलब आप बाकी जगह तो झूठ लिख सकते हो, फोटोग्राफी में झूठ नहीं लिख सकते। जब अगर आपने फोटोग्राफ क्लिक किया है और वो अगर फाइनली लोग देखते हैं तो आपको विश्वास करना पड़ता है कि ये घटना हुई होगी। तो फोटोग्राफ मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोटो जर्नलिज्म की बात अगर करें तो जो जो सबसे पावरफुल सेंटेंस है कि ये हज़ार वर्ड शब्दों के बराबर होता है, वो सच में ही होता है। क्योंकि वो एक फ़ोटो, कई लोग तो मैंने देखा है कि फ़ोटो देखते हैं और उसकी स्टोरी भी नहीं पढ़ते क्योंकि उनको फ़ोटो से ही पूरी समझ में आ जाता है कि ये क्या है। तो मतलब फ़ोटो मैं मान के चलता हूँ कि बहुत पावरफुल मीडियम है इस तरह से। करेक्ट। और सर तो ये प्रोफेशन को किसी तरीके से आज के टाइम में आपको लगता है डेंजर है किसी चीज़ का? क्योंकि सर 50 सालों में 40 सालों में तो टेक्नोलॉजी में, लोगों की मानसिकता में, हर चीज़ में बहुत बदलाव आया है। अब डेंजर में ऐसे दिखता हूँ, पर हाँ एआई ने थोड़ा सा मुझे लगा है कि एआई से मैं अभी चूँकि सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ, क्योंकि आपके पास जब भी आज सभी एक्टिव हैं, तो कई बार जो न्यूज़ आती हैं फेक, जी। और कुछ फ़ोटो भी फेक दिखते हैं मेरे को, हम्म। तो मुझे दूसरे दिन सुबह कंफर्म हो जाता है कि ये फेक फ़ोटो जो मैंने रात में देखा। पर कम से कम आप 24 घंटे में तो उस पर रहते ही हो डिलीमा में। मैंने करेक्ट। कल ही एक टू बी वेरी फ्रैंक, एक वेरी अच्छे एक्टर की मृत्यु की खबर पड़ी हाँ और मैं सर। मान के चला कि ये हो गई होगी, तो मैंने गूगल करके उसकी न्यूज़ देखी, पर कहीं ऐसी भी नहीं खबर नहीं। था। और आज सुबह भी मैं उस एक्टर का नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत प्रिय एक्टर है, कॉमेडियन है वो। हाँ, पर उसका अचानक ये, तो ये डिसएडवांटेज है। पर ये क्यों करते हैं लोग, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जैसे कौन लोग हैं, वो कौन है, उसको उनको वाकई दंडित करना चाहिए, अगर मुझे ऐसा लगता है। सर क्योंकि सोशल मीडिया का एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है और ये जो एआई है या और भी तकनीक है, तो लोग को सीख भी गए हैं कि कैसे फेक फोटोज बनाई जाती बनाई हैं, जाती फेक है पोस्ट बनाई जाती है, तो वहम फैलाते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। पर ये मतलब हम लोगों के लिए कोशिश रहती है कि हम लोगों को अवेयर रखें कि वो डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें। जी जी। सर एस्पायरिंग, क्योंकि आपने फिल्में भी बनाई हैं सर, या हाँ, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई हैं। डॉक्यूमेंट्री हाँ, फिल्मों पे सर ने काम किया है। सर वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म में आपको ना एक टीम के साथ काम करना पड़ता है, आप सब कुछ अकेला नहीं कर सकते। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो बीबीसी की फिल्म है वन नाइट इन भोपाल, उस पर मैंने काफ़ी काम किया था के डायरेक्टर के साथ। और एक ऑस्ट्रेलियन चैनल है SBS टेलीविज़न, उसके लिए मैंने काफ़ी काम किया। और बाकी कुछ अब आजकल रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ अपना काम कर रहा हूँ जी। और उस पर तो मतलब है, इंटरेस्टिंग तो काम है। सर एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स जो हैं या फोटोग्राफर्स जो हैं, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उनको? देखिए, मैं ऐसे एडवाइस देने के उनके, मेरे सब लोग ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो बस यही है कि अच्छा काम करो और ये जो तकनीक का मिस यूज़ मत करो, जी। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप में और जो इस तरह काम कर रहे हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और क्योंकि मैं ऐसा मैंने जो मुझे लगता है कि एक मैंने कोट पढ़ा था फोटोग्राफी में कि फोटोग्राफर कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड बट रादर ही शोज हाउ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। किस तरह संसार बदल रहा है वो दिखाने का कोशिश मेरी है, और मैं उसी पे अभी तक काम कर रहा हूँ। सर फोटो जर्नलिज्म की वजह से कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुसीबत में फंसे हों, कि आपने ऐसी पिक्चर क्लिक की, उसे पब्लिश किया हो जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है, सर पॉलिटिकली या सोशली? कंट्रोवर्सी तो नहीं, पर मैं जिसको बिल्कुल शुद्ध रूप में आप कह सकते हो कि पिटा हूँ, जी।
पिटाऊँ इसलिए शब्द करो कि मतलब अब कोई आपको एक चाटा मारे या धक्का दे के वो करे अपमानित करे, पर वो फोटो बाल विवाह में जब भी जाता था तो एक आदमी समझ गया कि ये आदमी फोटो फोटोग्राफ जर्नलिस्ट है और ये जर्नलिस्ट है, इसके लिए। फोटोग्राफर है, हाँ। पर जबकि मैं उस चाइल्ड मैरिज के मतलब मेरे लिए वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि चाइल्ड मैरिज क्यों होती है। Correct. क्योंकि मैं जब उन बच्चों के चेहरे, अभी मैं रिसेंट एक पोस्ट डाली है मेरे चाइल्ड मैरिज की नॉर्मली जो होते हैं वो मई में शादियों का मुहूर्त ज़्यादा होता है। जी तो एक छोटी बच्ची, मतलब मैं आपको सोचिए, अब आप मुझे कि आपने वो तो घूंघट में थी तो आपने उसका एज कैसे देख ली। हाँ उसके साथ की जो सहेली थी वो मात्र 6 साल की थी, और वो जो लड़की होगी ये होगी 9 साल की या 8 साल की, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो मैंने उससे पूछा बाद में कि ये तुम्हारी कौन है, तो कहने लगी मेरी सहेली है। सहेली है। तो पूरा मई के महीने में घूंघट, विश्वास, एक भी उसका शरीर का कोई अंग नहीं दिख रहा है। अब सोचो 8 साल की लड़की मई के महीने में गांव में ये इस तरह का वो पहनी हुई है पूरा शादी का वो मुझे बड़ा दुख होता था, मतलब कि तो उस दौरान मेरे को एक ने पकड़ा तो उसने वो ठीक है, पर वो मुझे उससे मेरे को बाद में कुछ प्रोत्साहन नहीं मिला कि भी चलो एक मारा तो ठीक है, बट मैंने तस्वीरें तो ले चुका था, मैं चला गया वहाँ से। पर उस पर मैं काम अब मुश्किल है, अब इसलिए मुश्किल है कि अब सबको पता है कि अगर ये फ़ोटो ले रहा है और ये बाहर का आदमी अचानक हमारे यहाँ शादी में क्यों आया, तो नहीं सर, अब तो मोबाइल के कैमरे से बच ही नहीं सकते ना सर, अब एग्जैक्टली तो मैं बाय कह रहा हूँ। डिफॉल्ट। वो मोबाइल भी आने से फ़ायदा तो हुआ है, हाँ, फ़ायदा मतलब मैं हुआ उसका है, फोटोग्राफी को तो yes. फोटोग्राफर्स को तो हुआ है, क्योंकि आप ऐसे कई चीज़ें दिखा सकते हैं जो अपन पहले फोटोग्राफर कैच नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल इतना छोटा रहता है कि आप उसको छुप के कहीं से भी ले सकते हो फोटो। जी सर, मतलब काफ़ी अवेयरनेस और सेंसिटिव course. तरीके से भी मैनेज करना पड़ता होगा कि सर जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने फ़ोटो क्लिक की तो लोगों की नज़र में भी आ जाते हैं। जैसे इवन गुजरात का अर्थक्वेक, हाँ रॉइट्स, हिंदू मुस्लिम, या इस तरह की जो थोड़ा सा सेंसिटिव वो होता है, उसमें फोटोग्राफी करने में थोड़ा वो तो रहता ही है, रिस्क तो रहता ही है। पर अब रिस्क तो अब हर चीज़ में, मतलब जो वार फोटोग्राफी कवर करते हैं उसमें वो भी लोग बहुत दे आर रिस्क ग्रेट। रहता आई है, मीन करेक्ट। मतलब मैं सोचता हूँ कि नहीं तो आपको पता ही नहीं चल कि एक्चुअल हो क्या रहा है। मैं अभी रिसेंटली जो आपको मैंने अभी वियतनाम का इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि मैंने उसकी वार म्यूजियम देखा वियतनाम का। जी आई मीन वो फ़ोटो देख के ना मेरे को ऐसा लगा कि अपन क्या किया, इन लोगों ने जो काम करके दिखाया लोगों को कि वॉर में किस तरह से फ़ोटोग्राफी की है। और उसको देख के मतलब आपको, उस दिन मैं खाना नहीं खा पाया हूँ, दिन में मैं वॉर म्यूजियम गया था। आई मीन इट वॉज सो हॉरिबल टू सी दैट म्यूजियम, और उसकी जो विभीषिका थी वॉर की, जी बाप रे बाप। और बच्चों के साथ जो अन्याय, वो तो देख के वो जो फोटो है कि कैसे वो लोग ने सरवाइव किया, वो इट वाज हार्ड, मतलब सर ग्रेट। सर आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा एज वेल एज पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइफ को आप आज जब देखते हैं अपनी लाइफ को तो आपको कैसा लगता है? आर यू सेटिस्फाइड, आर यू हैप्पी? ऑफ कोर्स, मतलब अब नाउ आई एम, इस साल मैं 70 में मैं प्रवेश करूंगा। मैं अभी यही सोच रहा था कि अभी पूरा नहीं हुआ हूँ 70 में, मैं मगर कुछ चल रहे हैं, महीनों बाद नहीं आऊँगा, कुछ महीनों बाद, आएंगे। कुछ महीनों में। ओके तो 70-60 मतलब दशक में, पहले अगर 3 दशक छोड़ भी दो आप जब छोटे होते हो, पर 4 दशक में अच्छा आप मेरा मतलब है कि आप जहाँ भी हो वहाँ कुछ अच्छा काम करो, जिस प्रोफेशन में हो वहाँ कुछ अच्छा काम करो, और सोसाइटी को दो, कितना दे पाते हो कितना नहीं दे पाते हो वो लोगों जी पे छोड़ दो, पर आप अपना काम निरंतर करते रहो। सर, क्योंकि ये मैसेज और ये एडवाइस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सर जैसे टाइम बदलता जा रहा है तो सर जो यंगर जनरेशन है उसकी मेंटालिटी भी बदलती जा रही है, तो सर वो पैशन जो है वो लोगों में ज़िंदा रहे, वो मेहनत वो करते रहें, इसलिए वो एग्जाम्पल सेट करना और वो ऐसी वाह, स्टोरीज़ को मतलब ये हाईलाइट तो करना बहुत यंग ज़रूरी जनरेशन है। के मतलब रही रहता है कि आप काम अच्छा जो भी करो अच्छा काम करो, और सोसाइटी को कुछ दे के जाओ। जो सर अब मुझे सोचता हूँ कि हाँ सोसाइटी को तो आपको देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, या कोई भी मीडियम में अगर आप भी कुछ अच्छा काम कर रही हैं तो जी यू मेक सम गुड फिल्म्स जो आपको लगे कि तो यही। सर, तो फोटोग्राफी में कोई आपका फेवरेट जॉनर? जैसे आपने बोला आपने सोशल इश्यूज पे बहुत काम किया है, चाइल्ड सोशल इश्यूज मैरिजेस, में मेरे को अच्छा लगता है ये काम करना, हाँ क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हो सोसाइटी से, दूसरे से, हाँ लोगों से, मतलब लोगों से, हाँ और आप लोगों की के दुख
अब जैसे चाइल्ड मैरिज है या रामनामी सेक्ट, रामनामी सेक्ट बेसिकली दलित समाज का वो है। पर एक सोचिए आप कि मैंने रामनामी पे काफ़ी एग्जीबिशन की, अवार्ड भी लिए। तो रामनामी अब मुश्किल पूरे अपने शरीर में राम राम गुदवा लिया है। सोचो आप, जस्ट कोई किसी से झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया। अगर आपने हमें मंदिर जाने से रोका तो उन्होंने कहा कि अब राम हमारे पास ही है, और उन्होंने पूरे शरीर में राम राम गुदवा लिया है। राइट। आपने वो सीरीज़ मेरी कभी देखी नहीं, बट इट्स वेरी, बहुत ध्यान से सोचो कि आज से 50-60 साल पहले गुदवाना, जिसमें से हर गुदवाते वक्त खून निकलता था, तो पूरे शरीर में आप अगर राम राम लिखवा रहे हो तो कितना खून बहा होगा और कितना दर्द सहा होगा। मगर उन्होंने कोई किसी से कोई झगड़ा या मारा पीटी कुछ नहीं किया। सर आज भी प्रिवेलिंग है ऑफ क्या? कोर्स उसके कुछ मेंबर्स हैं जो अब इस समय करीब करीब 70 साल के हैं। मतलब मैं अब मान के चलता हूँ कि अगले 10-15 साल में, मैं उसको अभी इसलिए डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि 10-15 साल के बाद वो लोग हाँ, नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। 20 साल में अधिक से अधिक, बस कुछ मैं चाहता हूँ कि खूब जिए। पर एक हर आदमी की Age एक होती है। एक होती है जिसमें आपको ये शरीर छोड़ना पड़ता है। तो वो सर आपका हाँ। इंस्पिरेशन कौन रहा है लाइफ में, जिसको देख के आपको लगा हो कि बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं आप उससे? ऐसे नहीं, ऐसे मैं किसी व्यक्ति से ज़्यादा इन्फ्लुएंस, कई लोगों से जो अच्छी चीज़ें हैं उससे ही इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। पर ऐसे कोई 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 फेवरेट फोटोग्राफर हो सकता है सर? बहुत सारे हैं, ईमानदार तो एक नहीं मैं नाम ले सकता। मतलब फिर वो उसके साथ, क्योंकि आपको वो देश भारत के भी हैं और कुछ विदेश के भी हैं जिनका काम निश्चित रूप से इतना अच्छा है कि वो आपको प्रेरणा ही देते हैं। मतलब मतलब मैं नाम ले सकता हूँ, पर मेरे को वो नाम क्या ले सकता हूँ, उनके नाम कई बार पूछता भी हूँ, मगर वो निश्चित बहुत सारे लोग हैं। सर वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी आपसे बात करके, और ऐसा लग रहा है एंडलेस टॉक्स हैं, बट मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे और बहुत अच्छा लगा। सर आपको कैसा लगा सर हमारे चैनल पे आके, क्या बहुत मुझसे अच्छा, मिलके, बस सर जब इनसे मिलके? आपने इसके पहले मुझसे बहुत पहले बात कहा की था, थी एक बार। पर फिर इसके बाद आपका नहीं आया तो मैं भूल गया। मतलब मेरे दिमाग से वो निकल गया, तो मैंने नंबर आपका सेव भी नहीं किया था उस समय। जी। और रशीद भाई ने ज़रूर मुझे बताया था। फिर उसके बाद जब आपने कहा, इसके पहले भी एक आदमी ने मुझसे कहा था मैं यूट्यूब में कुछ करना चाहता हूँ आपके ऊपर, मगर वो आया नहीं। और चूँकि मैं भी आजकल बहुत व्यस्त था और बरसात थी, तो मेरे को कोई बहुत ज़्यादा किसी को मैंने इनक्रेज नहीं किया। जी। पर डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और बाकी अपन चूँकि पहचान हो गई, तो अपन निरंतर संपर्क में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर रहेंगे। सो आज का एपिसोड यहीं पे हमें टाइम के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ख़त्म करना पड़ेगा। आज के हमारे लिविंग यूनिकॉर्न, लिविंग लेजेंड प्रकाश हाथवलने जी, और आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, जल्द मिलते हैं।